मौन हो जाते हैं, थोड़ी देर शांत हो जाते हैं और ये भोर में कम से कम 3 से 5 मिनट का ध्यान आपको अवश्य कराते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर ही। और अब जो ध्यान करा रहे हैं ये ध्यान भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तो है ही। इस ध्यान की पहली सीढ़ी है हम अपने आप को शरीर, इंद्रियों और मन, इनको यदि 2 शब्दों में कहें तो अपने फिजिकल और इमोशनल, शारीरिक और भावनात्मक जो हमारा ताना बाना है, इसके परे भी अपने आप को अनुभव किया करें। शरीर के साथ एकात्मता इसलिए बनी रहती है हमारी क्योंकि शरीर दिखता है, और मन के साथ भी हम जीते हैं, जो मन में आता है वैसे ही हम हो जाते हैं। क्योंकि शरीर दिखता भी है और शरीर की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हमारे अनुभव में भी आती हैं। मन की भावनात्मक रूप में हमें अनुभूति होती है। मन है जिसके विचारों का विस्तार ये सारा संसार है। अपनी इस शारीरिक और इस मानसिक, भावनात्मक, वैचारिक इस अभिव्यक्ति से परे, इस फिजिकल और मेंटल, इमोशनल इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन से भी परे एक हमारी अदृष्ट सत्ता है। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से, विचारों से पार हमारी आत्म सत्ता है। इस सत्ता के संदर्भ में प्रथम तो मनन करना, निधिध्यासन करना, फिर अनुभूति भी होगी, साक्षात्कार भी होगा। पहले तो इसकी महिमा सुनना, इसको श्रवण कहते हैं कि आत्मा की महिमा सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहले आत्मा की और परमात्मा की महिमा सुनो, फिर उसको अनुभव करो। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये क्रम है साधना के, ये आरोहण है।
अपने आप को अनुभव करो चैतन्य रूप में। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। मैं रोगी नहीं हूं, दुखी दरिद्र नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। इन स्त्री पुरुष के रोग और वियोग, संसार के तमाम झंझावात, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख लाभ हानि से परे, बचपन यौवन बुढ़ापे से परे, सुख दुख से परे, मैं संसार के समस्त भावों से परे, मैं गुणातीत हूं, सब गुणों से परे, सब भावों से परे, मैं भावातीत हूं, भावातीत समाधि। और मुझे अपनी इसी स्थिति में बने रहना है दिन भर भी। अभी करेंगे ध्यान, ध्यान कर रहे हैं, और ये ध्यान का अभ्यास टूटे नहीं, दिन भर ऐसा प्रयत्न करना है। इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। इसी को अभ्यास कहा है महर्षि पतंजलि ने। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, इस स्थिति में दिन भर बने रहना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना। तो अब दिन भर आपको इस स्थिति में बने रहना है कि मैं योगी आत्मा हूं। तो अब कुछ थोड़ी देर अभी अनुलोम विलोम कर लीजिए, उज्जाई कर लीजिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज से आपकी सब दवाइयां बंद होनी है। अब मैं कुछ निर्देश दे रहा हूं। अभी सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब रोगियों को हम मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए ही हूं। मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप सबके लिए ही जीता हूं। मेरे जीवन का आई हैव नो पर्सनल एजेंडा, कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, कोई पारिवारिक एजेंडा नहीं है। मेरा एक एजेंडा है, मुझे प्रथम इस भारत भूमि को और फिर पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाना है, दुख मुक्त बनाना है, जीवन मुक्त बनाना है, और कोई एजेंडा ही नहीं है। तो फिर व्यक्तिगत रूप से भी मैं मिलता हूं उनको जिनको मेरी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आज मैं एपिलेप्सी के पेशेंट से मिलूंगा दोपहर को 12 बजे। एपिलेप्सी के पेशेंट, और जो बहुत ही यानी बहुत खराब हालत में है, खराब कंडीशन में है, पार्किंसन के पेशेंट, एमएनडी के पेशेंट, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट बहुत खराब कंडीशन में, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के। सामान्य कंडीशन वाले को परमिशन ही नहीं है मिलने की। कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कोई डोनेशन दे करके मिलना चाहे, यहां प्रोविजन ही नहीं है कि डोनेशन दे करके स्वामी रामदेव से कोई भेंट कर सकता हो। ऐसा कोई नहीं है, और ना यहां पर यह होता है कि कोई पैसे वालों से मिलते हैं। हम धनी और निर्धन नहीं देखते, ये देखते हैं कि उसको थोड़ा ज्यादा संबल की आवश्यकता है, बिना मिले भी उसका उपचार होगा। ये तो अब मैं मिलने लगा हूं यहां पर, बाकी तो आपका उपचार कर ही रहे थे। मेरे हजारों हाथ हैं। स्वामी रामदेव के अब 2 हाथ नहीं है। ये डॉक्टर नीरज जी, सलील जी से लेकर के जितने भी प्राकृतिक चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक, योगाचार्य, थेरापिस्ट, ये सभी मेरे हाथ हैं। और पूरे देश में मैंने 10 लाख लोगों को तो पतंजलि में ट्रेनिंग दे करके भेजा, वो भी सब मेरे हाथ हैं। अब स्वामी रामदेव के सहस्त्र नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ हैं, और आप सब मेरे हाथ हो, मेरे साथ हो। तो इसलिए एक बात। दूसरी बात, अपना अपना अनुलोम विलोम करो। बैठ क्यों गए? ये गलत बात, ये नहीं चलेगा। हाँ, कर्म सबसे ऊपर है या, हाँ, कर्म सबसे ऊपर। अब कुछ निर्देश दे रहा हूं। कोई भी थेरापी यथाशक्ति लेनी है, यथाशक्ति। अब जैसे मड चिकित्सा मैंने बोला, मड थेरापी, वाटर थेरापी, बस्ती, अभ्यंग, सारी थेरापियां यथाशक्ति लेनी है। मसाज करने वाले को आपको बोलने हैं कि मेरे को शरीर में ज़्यादा दर्दें हैं तो धीरे धीरे ही करना। मसाज वाला पूछता भी आपसे, थेरापिस्ट, कितना प्रेशर दूं, तो उसको बता देना। जो एकदम मस्त मलंगा है मेरी तरह से, मोटे मोटे भाई बहन हैं, तो उनको फुल प्रेशर से मसाज दी जाती है। आपको स्टीम बॉक्स में बैठाते हैं तो यथाशक्ति, मैंने कहा ना 10 से लेकर के 20 मिनट तक बैठाते हैं, आवश्यक यथाशक्ति। माथा गर्म नहीं होना चाहिए, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए उसमें बैठ करके। माथे पर पट्टी रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं सारी चीज़ों का, यथाशक्ति। आधा लीटर से लेके 1 लीटर तक पानी चढ़ाते हैं बस्ती में, यथाशक्ति।
हर चीज में यथाशक्ति, आसनों में, प्राणायाम में यथाशक्ति। हाँ, लेकिन करना सबको है, चाहे धीरे धीरे कर लो, चाहे अनुलोम विलोम। चुप नहीं बैठेगा कोई। और मैं बहुत विनम्र हूं, एकदम मेरी कोई औकात नहीं। मैं बोलता हूं मेरी औकात भगवान जितनी है, क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूं, लेकिन मेरी औकात एक मिट्टी के कण जितनी भी नहीं है, क्योंकि मैं भगवान के नाते सब ज्ञान, सब प्रेरणा, सब शक्ति, सब सामर्थ्य मुझ में है। लेकिन देखो, भगवान भी एक विधान से चलते, भगवान के विधान से सृष्टि चल रही है। यहां योगग्राम निरामयम में रहने का एक विधान है। सबको यहां शांति से रहना है, और जिनको शांति से नहीं रहना वो आज ही जा सकते हैं। हाय तौबा नहीं मचानी, हड़बड़ तड़बड़। ये काम तो तुम घर में ही करते थे, इसीलिए तो बीमार हुए हो। हाय हाय, आपस में मिले हाय हाय, बाय बाय, कोई हाय तौबा नहीं मचानी। धीरज रखो भाई। कोई थोड़ा बहुत प्रतिकूलता भी आती है तो सहो, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। ये तो योग है कि थोड़ा बहुत कोई प्रतिकूलता है उसको सह लो, ये भी तो अभ्यास कर लो, अनुलोम विलोम करो सब। और यहां का नियम है, सबके लिए ये नियम है, इसलिए ध्यान कराते हैं सुबह सुबह। धैर्य नहीं खोना, धैर्य से रहना है, शांति से रहना है। कोई चिल्ला करके नहीं बोलेगा, चिल्लाना नहीं है, अधीर नहीं होना है, अधीर, अशांत नहीं होना। सबका उपचार होगा, सबको लाभ होगा, और एक बड़ा काम करने जा रहे हैं हम। फिर हमने योग के समय आपके मास्क हटा रखे हैं, क्योंकि सबका कोरोना टेस्ट करके यहां बुलाते हैं। यहां अब कितने महीने हो गए मुझे डॉक्टर साहब? 7 महीने हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए। अब 8वें महीने में प्रवेश कर रहे हैं। हमने सबका कोरोना टेस्ट करके बुलाया। कुछ लोग इसमें भी झगड़ा करते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, मेरे पास 7-10 आदमी आ रहे हैं, वो भी योगग्राम में आएंगे। नहीं आएंगे, नियम सबके लिए बना रखा है। यहां अभी काफी लोगों को जो है, जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, जितना हो सकता है उतना फॉलो करते हैं। जो है कंस्ट्रक्शन में लोग हैं, दूसरी जगह लोग हैं, उनको भी मैंने अभी बहुत सख्त हिदायत दी है कि वो भी सब, जो भी कंस्ट्रक्शन में, दूसरी सेवाओं में हैं, सफाई में हैं, किसी भी काम में, वो भी मास्क का प्रयोग करते हैं। आप भी योगाभ्यास के समय छोड़ करके बाकी समय मास्क का इस्तेमाल करें, उससे आपका भी प्रोटेक्शन है। हम 1% भी ढील नहीं देना चाहते। सब यहां कोरोना नेगेटिव लोग हैं, स्वामी रामदेव से लेकर के सब तक कोई यहां कोरोना पॉजिटिव नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यहां सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, सारी सावधानियां बरती, फिर भी मुझे कैसे हो गया कोरोना पता नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मुझसे बोला उन्होंने, हमने सारी सावधानी बरती, हमको ये नहीं पता लगा हुआ कहां। मैं ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को जानता हूं, लेकिन एक बात आपको कहता हूं, वो 100 से ज्यादा लोग मुझसे मिले, मुझे नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप तो एक तो योग करो, दूसरा आपको सबको यहां गिलोय सबको पिलाया जा रहा है, तुलसी सबको पिलाई जा रही है। अगली बात, बैठे क्यों? फिर बैठ गए, बार बार क्यों टोकना पड़ता है? अनुलोम विलोम पूरा करो, उज्जाई पूरा करना यहीं पर सबको भी, इसके बाद उज्जाई करवाएंगे अभी। हाँ? तो अपना अपना ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा सबको अभी। और इस ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल पूरा बना करके आपके खान पान का, आपका जो है काउंटर्स बना देंगे। ओबेसिटी वालों का अपने काउंटर से ही वहां से खाना ले लेंगे। ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए आपके पेपर पर भी लिखा जाएगा। इसके लिए रोगी यदि बढ़े हैं तो उतने चिकित्सक भी हमने बढ़ा दिए आपके लिए। पहले से यहां 3 गुना चिकित्सक हमने बढ़ाए, क्योंकि क्रिटिकल रोगी भी बढ़ गए हैं। तो सब कुछ चल रहा है, अपना अपना उपचार। दवा जो बंद कराने के लिए बोली हो पूरी बंद कर देंगे। इंसुलिन
निरीक्षण के बाद बंद करेंगे, परीक्षण के बाद। आपका अभी दोपहर को भी अभी सत्र के बाद शुगर टेस्ट किया जाएगा। निरामयम वालों का निरामयम में, योगाग्राम वालों का योगाग्राम में, सबका शुगर टेस्ट करेंगे। फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी, किसी का हो सकता है आज से ही बंद करना पड़े, क्योंकि शुगर वाले का शुगर घट गया और उसको इंसुलिन ऊपर से दे दिया तो हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा, मर जाएगा, ये भी दिक्कत है। और बढ़ गया तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है बढ़ गया 200-250 तक दिक्कत नहीं है। यदि वो 60, 70 से 50 से भी नीचे चला गया तब दिक्कत है। और नीचे जाने पर फिर उसको शहद पिलाते। इसलिए सबके जो भी शुगर वाले पेशेंट है वो अपने पास में एक छोटा अपना 50 ग्राम वाला भी शहद है डॉक्टर साहब, उनकी जेब में डाल देना सबको। और एक हनी जो है मुनक्का द्राक्ष तो सबको देते ही हैं शुगर वालों को। चीनी नहीं देते, चीनी के दुश्मन हैं हम लोग चीनी के मतलब चाइना के नहीं बोल रहा हूं वो अपने आप को दुश्मन मानते हैं, हमारा वो अलग बात है। तो चीनी की जगह हम हनी और जो प्योर हनी आपको देते हैं और साथ में द्राक्ष देते हैं। तो शुगर वाले पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं उनका अभी परीक्षण के बाद या तो बंद कर दिया जाएगा या आधा कर दिया जाएगा। आधा तो सभी का हो जाता है पहले ही दिन से, कोई बात ही नहीं है। फिर उसका धीरे धीरे करके कम कर दें। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हाथ उठाना। इंसुलिन डिपेंडेंट जरा दोनों हाथ ही लाइए। इंसुलिन डिपेंडेंट काफी पेशेंट्स हैं, आपको 2-2 बार चेक किया जाएगा आपका, अभी भी शाम को भी ऐसे 2-2 बार चेक करेंगे आपको, ग्लूकोमीटर से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आइडियल पता लग जाता है, 10-20 ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है, 10-20 से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो खाली दवाइयों पर डिपेंडेंट है, ये बालक सुबह से सूर्य नमस्कार करने में लगा हुआ है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, इधर इसको कोई बीमारी तो नहीं है ना, इसको छोटे बालक को पेट, तो ये सुबह से सूर्य नमस्कार करने में लगा हुआ है, बैठ जा बेटा अभी क्या नाम है इसका, खड़ा करना है इसका, ये गुड़िया है शायद। ओम स्वामी जी। कितनी देर करेगी सूर्य नमस्कार? इसका टारगेट है दिन में 50 करेगी ये मैं देख रहा हूं ये रुक ही नहीं रही है, 1 घंटे से लगी पड़ी है ये। और क्या ओम बेटा अभी कितना हो गया आपका? 50 तो हो गया होगा? नहीं, अभी 7 हुआ। 60 ये बाकी को बार बार कहना पड़ता है अपना कर लो, ये रुकना, इसको रोकना पड़ रहा है। क्या नाम गुड़िया आपका? निवृत्ति रॉय। निवृत्ति रॉय, इधर आओ। इसका तो भाई स्वागत करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं। ये दिन में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटा योग करती है। क्या बात है। निवृत्ति का मतलब होता है योगी, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति में जीना, ये योग का सिद्धांत है, मूल प्रिंसिपल है? तो खैर ये तो इसके अभिनंदन करना। आओ आपको स्वामी जी, इसको लैक्टोज प्रॉब्लम है, तो ये बोलिए मुझे स्वामी जी से मिलको, मेरे को दूध पीना है। तेरे को दूध पिला के भेजेंगे, दूध ही से बैठो, आपको दूध ही पिलाएंगे, दूध में ही नहलाएंगे, दूध ही खिलाएंगे, ठीक है? बैठो आराम। प्रणाम करो, प्रणाम करो। प्रणाम कैसे करते हैं? सिर झुका के, माथा टिका के, ऐसे बैठो, आराम से बैठो। और मंडूकासन कैसे करते हैं? हाँ, और हाँ करो ऐसे। ये देखो अब ये बच्चों को आ गया है, और ये बड़े बड़ों को करना पड़ता, कर ले रे भाई नीचे झुके, रुको, अब वापस नहीं आना जब तक मैं ना नहीं बोलूं। हाँ, अब झुके ही रहना आपको, ठीक है? हाँ इसका एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, किसी भी चीज से एलर्जी हो, ग्लूटेन से हो और किसी भी चीज से एलर्जी हो, खाने पीने की, दालों से, घी से, तेल से, किसी भी चीज से हो, सब एलर्जी दूर। चलो, ये तो दवाइयां बंद करने वाली बात बता दी, बाकी सब दवाइयां बंद आपकी। इंसुलिन धीरे धीरे बंद करना है। हाँ, जिनको बहुत ही स्टीरॉयड और बहुत क्रिटिकल दवाइयां दी जा रही हैं, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए जा रहे हैं, वो निगरानी में बंद करेंगे। 2 तरह से बंद करना है ना, एक तो निगरानी के अंदर दवा बंद करते हैं, निगरानी में दवा बंद करेंगे जो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन वाले, उनको। बस इतनी बात कही।
अब आगे आपको सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार ये सुबह से लगे पड़ी है। इसको उसमें जेब में है, जेब है ना आपकी, इसी में डाल करो। हाँ अब बैठ जाओ, ठीक है। जाओ माता जी के पास। निवृत्ति, निवृत्ति में जीना है आपको, ठीक है। अब अगली बात, ये तो एक बात कही छोटी सी, अब क्योंकि आस्था का वक्त हो गया है, अब मोटे मोटे भाई खड़े हो जाओ जो ओबीसीटी कम करने आए हैं, एकदम जिनका टारगेट मुख्य रूप से ओबीसीटी कम करना है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। इसमें कुछ तो सामान्य मोटे हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ मोटे हैं। भोपाल वाली बहन जी ने तो जो है कितना कम कर लिया, 42 kg। अच्छा पहले से भी कितना कम करके आए हो भाई, कितना? हैं 3 किलो तो कुछ नहीं, वो तो हिलाई होगा अंदर से अभी। तो ये मोटे मोटे भाई बहन, चलो आज इंडिया टीवी पर मोटापा का ही प्रोग्राम है और तुम्हें 15 दिन के लिए बुलाया है, तो 15 दिन बाद भी दोबारा से पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि ये कितने कम हो गए। तो तुम्हारी क्लास अभी मेरे साथ और लगेगी 1 घंटे की, ठीक। उसके बाद तुम्हारी बस्ती और मस्ती होगी, बस्ती भी। फिर तुम्हारा ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी होगी, मड चिकित्सा में मिट्टी में लपेट के फिर पन्नी में बांध के, जैसे कोरोना वालों को बांधते हैं ऐसे तुम्हें बांध के लपेट के छोड़ देंगे 1-1 घंटा। फिर तुम्हारा मसाज भी होगा और तुम्हारा वो भी होगा, स्टीम भी होगा। चलो तो मोटे मोटे सब लुढ़कते हुए उधर तालाब के पास आ जाओ। थोड़ा चल करके आ जाना, ठीक है। हाँ तालाब के पास अभी स्पेशल क्लास होगा तुम्हारा। आस्था पर यहीं पर विराम देते हैं। आदरणीय डॉक्टर नीरज जी आ जाएंगे, आपको आगे का मार्गदर्शन। काफी तो मैंने सुबह से वोकल फॉर लोकल व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत